नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में एक्सपांडेबल रिसाइकल रिव्यू कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माय अडेप्टर। और लेआउट फोल्डर में है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि इस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है, और रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल जिसमें हम लोग रिसाइकल रिव्यू के एक रो का यूजर इंटरफेस मेंशन करेंगे। सबसे पहले यूआई देखते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे है हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू, इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट और ये है रिसाइकलर व्यू। अब देखते हैं रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे आप एक सफेद रेक्टेंगल देख पा रहे होंगे जिसके बीचों बीच एक टेक्स्ट व्यू है और यहाँ पे एक इमेज है, एरो की इमेज। उसी के साथ साथ यहाँ नीचे भी एक इमेज है जो कि फिलहाल हिडन है। आप यहाँ पे वो हिडन इमेज देख पा रहे होंगे। ये तो एक टेक्स्ट व्यू है, ये वो एरो वाली इमेज है, और ये वो हिडन इमेज व्यू है जिसके ऊपर फिलहाल ऐसे डैश लिखा हुआ है, यानी कि वो हिडन है। ओके, तो होगा क्या, जब भी यूजर इस एरो को क्लिक करेगा ये रो जो है ये एक्सपांड हो जाएगी और वो हिडन इमेज व्यू हमें दिखाई देगा। और जब वापस यूजर इस एरो को क्लिक करेगा तो वो इमेज व्यू जो दिखाई दे रहा है फिलहाल वो वापस हाइड हो जाएगा और ये जो रो अभी एक्सपांड हो गई है वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो इसे कहते हैं एक्सपांडेबल रिसाइकलर। इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, इसको भी हमने एक आईडी दिया हुआ है रो आइटम, क्योंकि हमें ये कंस्ट्रेंट लेआउट आगे कहीं कॉटलिन क्लासेस में यूज करना है। इसके बाद आता है वो टेक्स्ट व्यू, फिर आता है वो इमेज व्यू जो हमने हाइड किया हुआ है। यहाँ पे विजिबिलिटी एट्रीब्यूट को हमने गॉन रखा है इसलिए वो हाइड हो चुका है, और ये ऐसी इमेज हम लोग शो करने वाले हैं। मैं इमेज दिखा देता हूँ कैसी है। ये ऐसी इमेज हम लोग वहाँ पे शो करने वाले हैं। ओके, और उसके नीचे आता है वो एरो वाला इमेज व्यू। ओके, यहाँ पे हम लोग ऐसी एरो वाली इमेज शो करने वाले हैं। तो ये हो गया रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल। अब देखते हैं कॉटलिन क्लासेस, जिसमें सबसे पहले देखेंगे मॉडल क्लास। ये एक डेटा क्लास है। ये जो रो अंडरस्कोर आइटम डॉट एक्सएमएल फाइल है इसमें जितने भी यूआई कंपोनेंट्स हम लोग बनाएंगे ऐसे, उन यूआई कंपोनेंट्स में जिस टाइप का डेटा हम लोग भरने वाले हैं उस टाइप का एक एक वेरिएबल हमें इस मॉडल क्लास में क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा भरने वाला हूँ, तो मुझे मॉडल क्लास में एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है। इसका नाम मैंने दिया है नेम। इसी के साथ साथ क्योंकि हमें ये एरो प्रेस करने के बाद, एरो क्लिक करने के बाद इसे एक्सपांड करना है, वापस क्लिक करने के बाद इसे बंद भी करना है, तो ये टॉगल ऑपरेशन हमें करना है। ओके, उसके लिए हमें एक बुलियन वेरिएबल की जरूरत है ताकि हम लोग ये पता कर पाए कि फिलहाल ये रो जो है वो एक्सपांडेड है या नहीं है। ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल हमने क्रिएट किया है। ओके, जिसका नाम मैंने दिया है इज शुड शो इमेज व्यू। ओके, ये क्या हैंडल करेगा कि जो इमेज व्यू हमने फिलहाल हिडन रखा है क्या वो फिलहाल शो कर रहा है या हिडन ही है, मतलब जो रो है वो एक्सपांडेड है या एक्सपांडेड नहीं है, उसका स्टेटस हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं। उसी से रिलेटेड ये टू स्ट्रिंग फंक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। ये इंपोर्ट्स, ये मेन एक्टिविटी। यहाँ पे रिसाइकलर व्यू, इसके साथ एक है एरे लिस्ट जो कि है मॉडल क्लास टाइप की। ओके, मॉडल क्लास टाइप की एरे लिस्ट है। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा एरे है जिसमें ए बी सी डी डेटा भरा हुआ है। यही डेटा हम लोग रिसाइकलर व्यू में शो करने वाले हैं। फिर आता है ऑन क्रिएट फंक्शन जिसमें सबसे पहले हम लोग हमारी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल सेट करते हैं। फिर रिसाइकलर व्यू को उसका आईडी फाइंड आउट करते हैं। फिर माई एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे माई एडाप्टर क्लास है। इस क्लास की जरूरत क्यों होती है, ये जो रिसाइकलर व्यू है और ये जो डेटा हम लोग उसमें भरने वाले हैं फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये दोनों एक दूसरे से कंपेटेबल नहीं है। फिलहाल इन दोनों के आपस में दोस्ती कराने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी क्लास की जरूरत होती है जिसे कहते हैं एडाप्टर क्लास, इसलिए हमने यहाँ पे ये एडाप्टर क्लास क्रिएट किया है। तो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इस क्लास में हमें ये सारा एबीसीडी डेटा पास करना है। लेकिन इस डेटा के ऊपर आगे जाके हमें कुछ काम भी करना है जो कि स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हमें क्या करना है, ये पूरा डेटा उठा के इस एरे लिस्ट में डालना है और ये एरे लिस्ट हमें एडाप्टर क्लास में पास करनी है। तो ये काम हम लोग करेंगे इस गेट डेटा फंक्शन में। ओके, यहाँ पे नीचे एक गेट डेटा फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, फॉर लूप घुमा रहे हैं उस स्ट्रिंग एरे में, उससे एक एक डेटा निकालेंगे ए बी सी डी और उसे एरे लिस्ट में ऐड करेंगे।
एरे लिस्ट में ऐड करते समय हमने मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें ABCD डेटा ऐड किया, लेकिन मॉडल क्लास का एक और भी एट्रीब्यूट है इज शुड शो इमेज व्यू, इसको हमने फिलहाल फॉल्स रखा है ताकि हर एक रो में जो हमारा हिडन इमेज व्यू है वो बाय डिफॉल्ट हिडन ही रहे, इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रू लिखते तो वो हिडन इमेज व्यू बाय डिफॉल्ट हमें शो किया जाता। ओके, तो यहाँ से सारा डेटा एरे लिस्ट में हम लोग रिटर्न कर रहे हैं जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद हम लोग रिसाइकलर व्यू के कुछ एट्रीब्यूट सेट करते हैं, जैसे कि लेआउट मैनेजर, आइटम एनिमेटर, आइटम डेकोरेशन वगैरह, और एंड में एडाप्टर क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसे रिसाइकलर व्यू में ऐसे सेट कर देंगे। ये हो गया मेन एक्टिविटी। अब देखते हैं माई एडाप्टर क्लास। ये इंपोर्ट्स, ये माई एडाप्टर क्लास, जो एरे लिस्ट हमने वहां से भेजी थी वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर फंक्शन हमारी जो यूआई फाइल है row_item.xml, उसे हम लोग यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे। इस फाइल में जो टेक्स्ट व्यू है हमारा, इस टेक्स्ट व्यू में हमें वो सारा ABCD डेटा भरना है, वो काम हम लोग करते हैं यहाँ पे ऑन बाइंड व्यू होल्डर फंक्शन में। यहाँ पे हम लोग एरे लिस्ट से एक एक डेटा उठाते हैं और उसे टेक्स्ट व्यू में ऐसे सेट करते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि मॉडल क्लास में जो हमारा इज शुड शो इमेज व्यू एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू फिलहाल ट्रू है या फॉल्स है। अगर वैल्यू ट्रू हुई तो हम लोग जो हिडन इमेज व्यू है उसको विजिबल करते हैं, उसको शो करते हैं, और अगर फॉल्स हुई तो उस इमेज व्यू को वापस हाइड करते हैं। उसके बाद आता है गेट आइटम काउंट फंक्शन। रिसाइकलर में टोटल जितने भी आइटम्स हम लोग दिखाने वाले हैं उनकी साइज हमें यहाँ पे मेंशन करनी होती है। एंड में आता है व्यू होल्डर क्लास। हमारा जो टेक्स्ट व्यू है, जो इमेज व्यू है, हिडन इमेज व्यू, एरो इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, और जो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है जिसके अंदर ये सब भरा हुआ है, उन सब के आईडीज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट मतलब कौन सा वाला? देखिए, ये जो सफेद रेक्टेंगल है ये वो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके अंदर ये सारे यूआई कंपोनेंट्स हैं। ये कंस्ट्रेंट लेआउट आपको याद होगा, इसको भी हमने एक आईडी दिया हुआ था, रो आइटम। ओके, तो ये भी आईडी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर उस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर, मतलब उस सफेद रेक्टेंगल के अंदर यूजर ने कहीं भी क्लिक किया तो हम लोग इस सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक टोस्ट दिखाते हैं। टोस्ट में हम लोग क्या शो करते हैं, उस टेक्स्ट व्यू में फिलहाल जो भी ABCD डेटा भरा हुआ है उसका नाम हम लोग यहाँ पे शो करते हैं टोस्ट में। और अगर उस एरो वाली इमेज को यूजर ने क्लिक किया तो उसका सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो इज शुड शो इमेज व्यू करके एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे ट्रू या फॉल्स सेट करते हैं। अगर उसकी मौजूदा वैल्यू ट्रू हुई तो हम लोग उसे फॉल्स करते हैं, अगर मौजूदा वैल्यू फॉल्स हुई तो हम लोग उसे ट्रू करते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा हिडन इमेज व्यू है वो हिडन होगा, अगर मौजूदा हालत में वो हिडन होगा तो वो शो हो जाएगा, अगर मौजूदा हालत में वो शोइंग होगा तो हिडन हो जाएगा। ओके, तो वो टॉगल करने का ऑपरेशन हम लोग यहाँ से करते हैं और यहाँ से सारी रिसाइकल व्यू को अपडेट कर देंगे। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप जो है रन हो चुका है। हमारे सामने एक रिसाइकलर व्यू है, ABCD डेटा के आगे, हर एक के आगे एक छोटा सा एरो का आइकॉन है। अब मैं जो ए रो है उसके एरो को क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए रो जो है वो एक्सपांड हो गई और जो हिडन इमेज व्यू था वो हमें दिखाई अब दे रहा है। वापस में अगर उस एरो को क्लिक करूंगा तो रो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी और जो इमेज व्यू दिख रहा था वो वापस हाइड हो गया। जैसे बी को करूंगा तो बी का दिखेगा इमेज, सी को करूंगा तो सी एक्सपांड हो जाएगा। वैसे ही मैं किसी भी रो को क्लिक करूंगा तो वो रो एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।